मनसापूर्ण महादेव की व्रत कथा। बोलो मनसापूर्ण महादेव की जय। ध्यान धरो गणराज को शंभु चरण सिरनाए। मनसापूर्ण व्रत कथा कहूँ सुजन सुखदायक। सावधान श्रोता सभी कथा श्रवण कीजिए। बोलो मनसापूर्ण श्री महादेव की जय। इंद्रलोक में एक दिन इंद्र सभा हुई। त्या ऋषि मुनि गण सब देवता बैठे आसन मार। एक रत्न जड़ित सिंहासन पर सूर्यराज इंद्र भी बैठे थे। संभुक गंधर्व मधुर स्वर में संगीत कला को चढ़े थे। वह बाजों की झनकार मधुर गायन किन्नर प्यारा था। उन तान तरंगों पर सुंदर रंभा का नाम निराला था। ऊंचे स्वर से आलाप लगा रंभा जो नाच दिखाती, अरु हाव भाव सुंदर कटाक्ष कर इंद्रदेव मन भाती थी। उसकी सौंदर्य छटा सुंदर निरख इंद्र अभिमान किया। बोलो कि अहो ऐसी सुंदर नारी ने जग में जन्म लिया। भुवन चतुर्दश खंड नो तीन लोक के माई कोई नहीं ऐसा जो रंभा रूप लजाई। बोला नारद रे इंद्र आज क्या इतना गर्व बढ़ाया है। ब्रह्मांड बहुत लंबा चौड़ा क्या पार किसी ने पाया है। फिर ब्रह्मा की रचना शक्ति क्या समझी इतनी छोटी है। जो बिन विचार अनजान आपने बात बनाई कोटी है। बोला सूरज महाराज को ऐसी सुंदर नारी कहा क्या नाम कौन की औरत वह बतलाओ सारा पता यहाँ। मृत्यु लोक के मायने गौतम ऋषि की नारी नाम महिला सुंदरी रंभा लजे अपारी। अब इंद्र विचार करे मन में वह नारी किस तरह पाऊँ मैं, क्या करूँ उपाय जाए करके अरु साथ किसे में ले जाऊँ मैं। फिर इंद्र जाए एकांत स्थान में चंद्रदेव सो सलाह ली। जो तुम मेरे संग चलो चंद्र तो सभी बात बन जाए भली। तब इंद्र चंद्र दोनों मिलकर अजरात गए गौतम के घर। वह इंद्र चंद्र को समझाते कुक्कुट बन करके भाषण कर। सुनते हैं गौतम की आदत कुक्कुट बोले तब स्नान करे। तुम कुक्कुट बन बोलो तो गौतम स्नान करन को जाए परे। कुक्कुट बनकर चंद्र तब बोल कपट आवाज स्नान करन गौतम गए सुखी हुए सुरा। चंद्र तो द्वार पर खड़े रहे मनुष्य का रूप बना करके। गौतम स्वरूप धर इंद्र अहिल्या पास कुटी में जा करके बोला हे प्यारी नींद तजो में कामदेव का मारा हूँ। मनसापूर्ण मेरी कर दो आखिर में पति तुम्हारा हूँ। बोली कुक्कुट बोला अब स्नान करन को समय हुई हो कामातुर बे समय क्यों ब्रह्मा तेज में कमी हुई। जो कुछ भी जो मत बहस करो प्रतिव्रत धर्म तुम्हारा है। पति की आज्ञा टाले तो नारी का नरक निवास अपारा है। बेचारी चुपकी हुई किया इंद्र ने पाप पीछे गौतम रूप तजी बना इंद्र फिर आप बोली अहिल्या रे नीच बोल तू कौन क्या नाम तेरा। तब हाथ जोड़कर इंद्र कहे अपराध माफ कर मेरा है। होना सा तो हो गया अब अनहोनी होवे नहीं। यह हाल यहाँ उत स्नान करन गौतम उतरे गंगा माही। बोला गंगा रे नीच कौन है जो आधी रात जगाता है। मैं गौतम पुत्र तुम्हारा हूँ क्या आज की माता है। हे जाल रे पुत्र जाल घर जा जल्दी मत देर लगा घुस गए चोर तेरे घर में दुश्मन ने तुझसे किया दगा। घबराए गौतम घर आए रोकने लगे तो चंदा है रे नीच कहाँ का न्याय चोर जो साहूकार को दंडा है। रे दृष्ट कौन तू बोल चंद्र तब कहे नाथ मैं चंदा हूँ तू कलाहीन होगा मैं सच्चे साहब का चंदा हूँ। घर में जो गौतम गए इंद्र जट छिपा किवाड़ ओट जाकर इंद्र को देकर श्राप देन बोले गौतम जी झुंझला कर। दृष्ट एक भंग करके किया घोर विचार भंग हजार तब बंधन होवे कोड़ अपार। चूते रक्त पीर तन में अरु कठिन रोग से रोगी हो कीना है जैसा नीच काम वैसा ही फल का भोगी हो। रे पापी ने प्रतिवर्ता बनकर छिप कर पाप कमाती है। पत्थर बुद्धि पत्थर हो नीच पापन के फल पाती है। घर से गौतम घर बाहर निकले कोरी में पुत्री सो रही थी। तेरे भी कुआरी के सूत हो क्यों जानबूझकर चुप होए रही। अंजनी कहे पिता यह शाप न मुझको दीजिएगा भर नींद अचेत हुई तुझको क्या शाप उल्टेगा। गौतम बोले जो श्राप दिया अब तो झूठ होए नहीं कहीं पुत्र तो होए पर कान तरफ तुझको कलंक भी लगे नहीं। फिर हाथ जोड़कर चंद्र जड़ा पड़ा चरणों में गौतम के आकर मैं प्राधीन होकर आया ऋषिराज क्षमा कर करुणा कर। पूर्णिमा कला हो पूर्ण बाद दिन घटता जाएगा मावस की कलाहीन दिन दिन बढ़ता जाएगा। कर जोड़ अहिल्या चरण पड़ी प्राणेश्वर दोष न मेरा है। अधर रूप आपका दृष्ट इंद्र ने भंग किया सत मेरा है। श्राप मिटे अब सो कहो बोलो श्री ऋषिराज त्रेता में श्री राम के चरण छुए मिट जाए। फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम विनती सुराज सुनाई हे हूँ अपराधीन इन चरणों अरु सख्त सजा भी पाई हूँ। ऋषिराज दया करके कहिए अब श्राप मिटेंगे
क्यों करके वे गाँव 1000 नेत्र होंगे त्रेता में श्री राम दशरथ करिए। तब शिल्या अहिल्या भई अंजना तप हाथ करके वन चली गई। गौतम गंगा तट बसे इंद्र पहुँचे निजपुर बदहाल हुई। तन फूट फूट भंग के समान थे घाव 1000 हुए दुखदा। गाँव में रत्न पीव बढ़ता बढ़ती पीरा नीत नहीं सदा। चिप चिप सारा तनु करे मक्खी परे अपार सिसक सिसक कर होता चिपक चिपक कर हर बार। पीरा का पारावार न था, मौत की निशानी आई थी। तब इंद्रजीत ब्रह्मा जी को विनती कर जोर सुनाई थी, महाराज मारा मैं जाता हूँ, सिर मोर सवार दिखती है। सुख तो स्वप्न का मैं भी न रहा, दुख में घेरा दिन राती। अब दया दृष्टि कर दास जान दीजिए जीवन की दान प्रभु। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिसमें जीवन की आशा हो। कुछ देर विचार कर विधाता ने इंद्र को दिलासा दिखाकर कहा, यह तो व्रत यज्ञ तपस्या है बहुत, मगर वे कठिन महा, इसीलिए बहुत सीधा सा व्रत शंकर का तुमको बतलाऊं। थोड़े सी नियम पालने की शक्ति हो तो व्रत समझाऊं। क्या विधान व्रत कौन कहे, करिए सकल बयान, नियम सभी पालन करूं जो पाऊं फरमान। मनसा पूर्ण व्रत शंकर का है, अब विधान भी सुन लीजिए। श्रावण की शुक्ल चौथ आवे तब से व्रत प्रारंभ कीजिए। कुआरी 3.5 पुणी कपास का धागा कतवावे कर 4 तार शामिल कर उसमें 4 गांठ फिर लगवावे। ओम नमः शिवाय जपते जपते घर से शिव मंदिर चल दीजिए। धागे की अरु शंकर की 66 विधि विधान पूजन कीजिए। फिर कथा श्रवण कर ओम नमः शिवाय जपते जपते घर को आओ। एक बार भोजन यो आगे चंद्रवारे शेर चित लाओ। ये सोम प्रति करते करते कार्तिक शुक्ल चौथ जब आती है तो व्रत का उद्यापन करने से मनसा पूर्ण हो जाती है। इंद्र कहे कर जोड़ कर उद्यापन कई रीत ब्रह्मा जी समझाते सुनो इंद्र मंजित। कार्तिक की शुक्ल चौथ दिवस में शिव दागा पूजन करिए। केवल गेहूं का आटा 4.25 सेर फिर चित धरिए। गुड़ 1.25 सेर गद 1.25 सेर चूरमा करो। मोदक इसका राजा न करे, उससे ज़्यादा न निर्धन न कम करिए। इसका कर 4 भाग, 1 भाग दरो जाकर जलदारी पर शिव को, 1 भाग खेलते बच्चों को दो, 1 भाग दो गैयन को, 1 भाग माही से तुम जीमो, जो बच्चे और को खिलवा दो। बासी न रहे भोजन, इसे व्रत आज करो फिर रुकवा दो। सावन भादवो कुआर कार्तिक व्रत 4 मास यो करिएगा। कुछ नियम शेष जो व्रत में है सरराज उन्हें भी सुनिएगा। ब्रह्मचर्य रहे व्रत के दिन दिन रात शिव के सुमिरन ध्यान से चित्त को नहीं चालत। जो दीपक पूजन में नहीं हो लुक्का पूजन कीजिएगा। जो शिव पूजन करना न मिले तो पृथ्वी पर ही सोइएगा। जो कथा श्रवण करना न मिले तो उपवास उसी दिन करिएगा। इसका कुछ भेद सुनो, राजन या व्रती से सुनिएगा। कोई व्रती जो ना मिले तो भूखे से सुन लीजिए। जिसने कुछ न खाया हो न्याय कथा कर दीजिए। या कथा आप कर सकते हो तो भूखे से सुनवा दीजिए, मतलब भूखा हुकारा दे और कथा आप ही कर लीजिए। कोई भी भूखा न मिले तो जल का लोटा भर लीजिए, उसको ही सारी कथा सुनाकर सुख से भोजन पा लीजिए। यदि कथा आप कर सके नहीं, सुनवाने वाला मिला नहीं, तब तो उस दिन उपवास करियो, भोजन करियो मत भूल कही। दूसरे दिन शिव पूजन कर सुन कथा कीजिएगा। भोजन यो विधि विधान करने वाला व्रत पूर्ण फल पावे। भोजन खंडित जो नियम करेगा वो बहुत ही दुख पावेगा। पूर्ण फल वही पाएगा जो पूर्ण नियम निभावेगा। हे 1 साल में 4 मास ही इस व्रत को माने जाते। सतयुग में इसको 1 साल ही करने से फल पा जाते। त्रेता युग में 2 साल होगा, द्वापर में 3 साल होगा, कलयुग में 4 बरस करिए सो तो मनसा पूर्ण पाओगा। जो इंद्र करो इस व्रत को तो दुख सारे मिट जाएंगे। याम में पर गाव निशान मिटेंगे ना, वे नेत्र होंगे त्रेता में। नर नारी छोटे बड़े उत्तम मध्यम नीच सब इच्छा फल पावी। व्रत वेली को सींच। इंद्रदेव ने व्रत किया मीठा सुख दुख होए। मनसा पूर्ण शंभु की जय बोलो सबको। सुनिए श्रोता चित्त ने इंद्र कियो व्रत जासु। कार्तिक शुक्ला चौथ को दिया उद्यापन तासु। 100 सेर का था चूरमा किया। जो राजा ने 1 भाग गाय को दिया, 1 भाग दिया बालकों को खाने, 1 भाग आपको रखा, 1 भाग शंकर को अर्पण किया। कैलाश लोक में पहुंचा तो लड्डू ने जो राजा ने दिना था, लड्डू बड़ा अनोखा था। शंकर का प्रसाद प्यारा खाने को कार्तिक और गणेश ने कीना तकरारा। कार्तिक स्वामी बोले बाता यह लड्डू मुझको दीजिए। बोले गणेश बस माता अब मुझे गोद मत लीजिए। या तो वह लड्डू मुझको दो, नहीं तो मैं गोद न बैठूंगा। कार्तिक बोले मैं ही खाऊंगा, मैं ही गोद में बैठूंगा। बोले गणेश मैं खाऊंगा। कार्तिक बोले मैं ही लूँगा। गिरिजा बोली कहना मेरा मान लो, मैं उसी को दे दूंगा।
भगवत के प्रसाद का भाग करूँ तो दोष तुम बालक समझो नहीं, किया परस्पर दोष। जो कार्तिक को देती हूँ गणपति को दे न दे, जो गणपति को देती हूँ कार्तिक को दे न दे। पृथ्वी की प्रदक्षिणा जो पहले करी आए, लड्डू वही पाए जाए दोनों भाई। चढ़ मोर चले कार्तिक स्वामी करके प्रदक्षिणा पृथ्वी की। तब हाथ जोड़ करके गणेश ने गिरजा जी से विनती की, माता मेरा मोटा शरीर है, वाहन मूषक छोटा है, मुझसे तो चला न जाएगा, दीदा मेरा खोटा है। प्यारा प्रसाद वो खाएगा तो मैं क्या बैठा देखूंगा, कैलाश प्रदक्षिणा कर आ तो तुझको मैं लड्डू दे दूंगा। माता के दया भरे वचनों को सुन संतोष गणेश किया कैलाश प्रदक्षिणा कर, गणेश माता से लड्डू मांग लिया। कार्तिक प्रदक्षिणा कर आए, गणेश ने लड्डू खाते पाया। बोले कार्तिक गिरजा जी से भेद मात ने दिखलाया। एक बार कैलाश की करे प्रदक्षिणा जो तो करोड़ों ब्राह्मण की प्रदक्षिणा सम हो। कैलाश प्रदक्षिणा करके आए, गणेश ने लड्डू पाया है, मैंने उपाय बतलाया, ये तेरा भी छोटा पाया है। जो ऐसा था तो तुझको मुझको भी क्यों उपाय बतलाया, आखिर लड्डू गणेश को ही देना तेरे मन में भाया। जो माता पिता में भेद करे, पुत्र पुत्रों में जहाँ कहीं तो रहना पूरा वहाँ का है, जाऊँ मैं अब रहूँ नहीं। लाला कार्तिक मत जाओ, तुझे समझाती गिरजा मैया है, देखो तो नन्हा सा गणेश भी तेरा छोटा भैया है। वो खावे या तुम खाओ, इसमें अनर्थ ही क्या है, जिस जगह होए अपमान वहाँ का हरना भी फिर क्या है। कार्तिक चले रिसाए के गए तपोवन और मिला बालक एक विप्र का, वो पूछत कर जोर, कार्तिक स्वामी महाराज का इस तरह आज किधर को जाते हैं। स्वामी जी मैं भी संग चलूँ, श्रद्धा सम सेवा बजाऊंगा, हे पुत्र वहाँ का दुख बहुत है, मैं तुझे संग न ले जाऊंगा। मैं सभी दुख सह लूँगा लेकिन फिर भी संग आऊँगा। अच्छा तो चलो जाए वन में, बोले मैं ध्यान लगाऊंगा। कार्तिक स्वामी ध्यान में बैठे, आसन मार, विप्र बाल सेवा करे, आगे सुनो विचार। एक बार कैलाश से चले उमा शिव, सास सिर चढ़े थी पार्वती, नंदी बोले नाथ। फिरते फिरते मध्याम हुई, एक बाग नजर आया उसको, गिरजा बोली स्वामी चलिए विश्राम बाग में लेने को। वह बाग इंद्र का है, स्वामी रमणीक बड़ा मन भावक है, ले जाए पत्र फल पुष्प, इंद्र यही से निज इष्ट पूजवान है। तब चले पार्वती जी शिव दोनों बाग में आए, विश्राम लिया, शीतल छाया में बैठे, फिर थोड़ा सा ठंडा नीर पिया। वहाँ का छठा बाग की निरख शिव इधर उधर टहलने लगे, आनंद मंगल शंकर बोले, अपने दिल को बहलाने लगे। शांति सौम्य का समय था, सुंदर बाग बाहर गिरजा शंकर से कहे, खेले चौपड़ हार, खेले जो चौपड़ हार, जीत का साकी कौन यहाँ होगा। गौरी बुलाए वन माली तो बोला, सुख तुम साकी भर दोगा। तब वो चौपड़ खेले शिव गौरी पासा, गिरजा ने जीता है। गौरी बोली, वन माली तुम सच कहो, करो ना चिंता है, पासे में जीत हुई मेरी अथवा जगदीश्वर जीते हैं। सुन माली सोच कर मन में, अब जीवन के कुछ ही दिन बीते हैं। सिंह की सवारी बाबिन की, बाबे की बात निराली है, सिर जटा कान बिच्छू लटके, कंठ में नागिन काली है। भुज बंद बने नागों में, यह तीन नेत्र क्यों रखता है। भगवान भयंकर मौत आज घर बैठे आई दिखता है। जोगिन को जीती कहूँ जोगी दे श्राप, या बिच्छुन से डंक वे या डसवाए साप। जोगी को जीता कहूँ जोगी जाए रिसाए, सिर छोड़ मरवा दे माली मन पछताए। मरना साबित दोनों तरफा, सिर से मरूँ या सांपों से, जोगी का ज़्यादा डर शायद सज़ा दिलावे श्रापों से। जो मरूँ सिंह से सांपों से तब तो जल्दी मर जाना है, पर श्राप बुरा जो जोगी दे, जो जीवन भर दुख पाना है। करके विचार माली बोला, जोगिन जी की जोगी जी जीते हैं। गिरजा बोली, क्यों झूठ कहे, सच बोल होए न फजीते हैं। माली बोला, हाँ सही सही, जोगेश्वर जी की जीत रही। यो 3 बार गिरजा जीती, फिर भी माली ने हार गई। तब तो गिरजा क्रोध में थर थर काँपे, आप श्राप देन बोली, अरे दुष्ट किया थे पाप। हर बार जीत मेरी थी, हर बार हार में बतलाई, जा कष्ट दुख बहुत पावेगा, जो कोड़ रोग भी दुखदाई हो, नष्ट भ्रष्ट तेरा कुटुंब हो, नाश भाग भी सूखेगा, तुझको पानी पाने वाला दुनिया में न दिखेगा। श्राप दे वहाँ से चले शिव गौरी कैलाश, अब गिरजा से के श्राप से माली भोगे श्राप। था नष्ट भ्रष्ट सब बाग हुआ, वनखंड सा उजाड़ हुआ, हुई बागवान को कोड़ बहुत हो, रक्त पीप बहुत चुआ। उसके लड़के लड़की औरत सब ही घर छोड़ भगे, व्याकुल होकर वे मारे मारे फिरते थे, लापता हुए किसको जाकर। चिल्लाता था माली, पड़ा पड़ा ना कोई
सुनने वाला था तब मरने की नौबत पेश हुई, ना नर पिलाने वाला था। एक रोज इंद्र में पुष्प लेन अप्सरा बाग में भेजी थी। अप्सरा आए वनखंड उजाड़ सी बाग ठोर पर देखी थी। एक तरफ माली पड़ा था, गई उसी के पास माली से पूछत, भई हुआ क्यों बाग का नाश? बोला, एक जोगी जोगिन आ खेले थे पासे में सार, यहाँ झूठी गवाही मैंने दी, जोगिन श्राप दिया सो मिटे कहाँ। सुनकर सारा प्रताप अप्सरा कहे, सुनकर माली को मनसापूर्ण व्रत का सारा विधान समझाया। माली को निज चीर माही से धागा लेकर वेर बनाकर दी उसको। निज तन असक्त होने से मनसा पूजन बतलाई उसको। तब व्रत प्रताप से माली के दुख मिटे, बगीचा हरा हुआ, उसके लड़के औरत भी आए, फिर उसका संयोग हुआ। इंद्र बाग को सिंचता, माली सुख के साथ। मनसा पूर्ण शंभू की जय बोलो सब साथ। शिव गिरजा कैलाश से चले एक दिन और, फिरते फिरते आए वहाँ इंद्र बाग चिष्ठोर। था हरा भरा बाग देख गिरजा जी को आचरण हुआ, हाँ आग बीच में बाग लगे, अब श्राप हमारा कहाँ रहा। तब माली ने गिरजा जी से पूछे, क्या तुझे श्राप न मेरा लगा? वही जोगी जोगिन देखते तो झट से माली दौड़ भगा। भगता भगता माली बोला, मैं तेरे पास न आऊँगा, विश्वास नहीं तेरा तुझको कि फिर क्या दुख उठाऊंगा। आश्वास दे। गिरजा बोली, तो कैसे दुख मिटा तेरा? मनसापूर्ण शंभु महादेव की कृपा कर, नाश किया दुखड़ा मेरा। शंकर से गिरजा कहे, जोड़े दोनों हाथ, मनसापूर्ण शंभु भी है क्या कोई नाथ? बोले शिव, मनसापूर्ण शिव में हमसे ज़्यादा शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु और हमेशा करते उनकी भक्ति है। गिरजा बोली, तो मनसापूर्ण शिव का व्रत हमको भी दीजिए, कार्तिक स्वामी सा पुत्र हमारा व्रत प्रताप मिलवा दीजिए। शिव बोले माली से व्रत जो। गिरजा माली से बोली, है ये व्रत तुझको भी दो। माली बोला, क्यों करी ठटोली है? नहीं, सत्य सत्य मैं कहती हूँ, व्रत पुत्र से हमें भी मिलना है। तब माली ने व्रत का सारा विधान बतलाया जितना है। कैलाश चले शिव गौरी, फिर गिरजा ने व्रत को कीना है, उद्यापन कर लड्डू शिव की जलधार पर धर देना है। हाथ जोड़कर गिरजा तबे कीनो शिव का ध्यान, पुत्र मिलाओ हे प्रभु तुझको कृपा निदान। गौरी तो ध्यान न किए, बेटी शिव गण भेजे तपवन माही, कार्तिक भी ध्यान लगाए थे, घण उदर उठलाए ताही। कैलाश माही उतरे, कार्तिक का ध्यान मिटा, साचेत हुई सोचे हया कौन उठा लाया, और लाने वाले किधर गए? अपना कैलाश दे कार्तिक अचरज से खड़े हुए, एकदम माता के दर्शन के लालच मंदिर में जोई दिया कदम। गौरी का ध्यान मीठा, सम्मो कार्तिक देखे तो मुस्काई। तब तो कार्तिक जी खिसिया कर बोले, माता से सुन माई, मैं गया था तब भी लड्डू था, अब भी लड्डू दिखलाता है, हरदम लड्डू करके खाना ही काम तुम्हारा माता है। आए को तुमको हर्ष नहीं, ना सोच गए का तुमको है, लेकिन फिर भी जो हम आए तो देख हंसी तुम हमको है। रीस करके कार्तिक चले, यहाँ रहे हम नहीं। गिरजा कार्तिक से कहे, पुत्र पुत्र मत जाए, ना हंसी तुमको, व्रत को हंसी का था चमत्कार, देख अद्भुत व्रत कठिन यही की ना मैंने, तेरे ही मिलने को तो सुत चमत्कार व्रत का अजब। न कार्तिक करत विचार, मनसापूर्ण शंभु की जय बोलो नर नार। कार्तिक स्वामी मात से कहे जोर कर हाथ, मात बालक विप्र का था तेरे भी साथ। बेचारा वन में इधर उधर मारा मारा फिरता होगा, मिल जाए वही मुझको तो व्रत की शिक्षा दे दूंगा। माता ने व्रत को बतलाया, कार्तिक ने व्रत को पूर्ण किया, फिर उसी समय जलदार पर लड्डू धर शिव का ध्यान किया। शिव गण द्विज के बालक को उठवा लाए, कार्तिक सम्मुख। कार्तिक बालक को देख हंसे, तो सो कह बालक हुआ विमुख। विश्वासघात महाराज किया है, आए तुमको वन में धर के, जो मैं आया तो मुझे देख अपमान किया मुस्कुरा करके। अपमान हुआ न रह जाए, परिणाम हमारा लीजिएगा, व्रत के अजमत से हंसी किया जो तेरे हित न जाएगा। चमत्कार का व्रत सुना चकित हुआ द्विज बाल, मनसापूर्ण शंभू की जय कहूँ श्रोता लाल। हाथ जोड़ करके कहे कार्तिक सो द्विज बालक, व्रत शिक्षा मुझको करो विधान हवाल। क्यों व्रत करना तू चाहे सूत, तेरे मन में क्या इच्छा है? मन काशी नृप
नृप की उपरोहित लड़की से शादी चाहे। कार्तिक ने व्रत को दिना उसको पूर्ण किया। उसके करने से फिर उसी तरह उद्यापन कर लड्डू जलधारी पर धर के शंकर का ध्यान किया। उसने तन मन से प्रेम लगा करके ललित ध्यान में हुआ। विप्र शिवगण ले उठ गए, उठा करके द्वारे उपरोहित के जाकर काशी में उसे उतार दिया। स्वप्न में जाए करके पुरोहित को शंकर ने ऐसा सुना दिया, तेरे द्वारे द्विज बालक को अपनी बेटी ब्याओ, बर्बाद करूँ वरना तुमको मानो कहना जो सुख चाहो। नींद से पुरोहित जागा तो नारी को स्वप्न सुना दिया। नारी बाहर आ बालक को देखकर फिर जाकर मना किया, निर्धन बालक है सही, क्या उसको परनाए। फिर दोनों सो गए। फिर स्वप्न शिव फरमाए, रे नीच हाल में ही मैं बदले में भीख मांगता कर दूंगा। जो सुबह होत ने ब्याह किया तो बदले का बदला ले लूंगा। फिर सुबह पुरोहित ने पूछा उस बालक को बुलवा करके, तो जाति गोत्र सब ठीक मिला दी। लड़की का ब्याह रचा करके माल खजाना घर सभी कन्यादान संग दे। राज पुरोहित कर इसे वे हरि सुमिरन ले। राज पुरोहित बन सदा भोगे सुख अडोल। मनसापूर्ण शंभु की जय श्रेता लो बोल। मनसापूर्ण व्रत सही विप्र करे हर साल। कबून खंडित करे यही भक्ति की चाल। उसी पुरोहित विप्र के हुआ पुत्र गुणवान, पढ़ लिख कर विद्या विषय हुआ पूर्ण विद्वान। एक दिवस लड़के को नजदीक बुलाया पिता, उसको बोल सुत आशीर्वाद देना। राजा को जा जल्दी चल के राजा को आशीर्वाद दे। लड़के जो वापिस आए रहा तो नगर सेठ ने देख उसे खुश होकर पास बुलाए करके कहा, तुमको मैं न्योता देता हूँ, घर वालों को भी ले आओ, भोजन करके प्रत्येक दक्षिणा मोर ले जाओ। घर आकर के सारा अलवान सुनाए जाए पिताजी को तो पिता कहे, इनकार करो, व्रत आज हमारे शिवजी को। मनसापूर्ण व्रत का उद्यापन आज हमारे होता है, आनंद उसी से हुए, सभी भंग के दुख में होता है। कहे पिता को पुत्र तब व्रत मोह बतलाए कही। पिता कहे, सूत क्यों करो क्या तेरे मन पाए। हे लाज मैं आपको कहने में लेकिन फिर भी बतलाता हूँ। उज्जैनपुरी की राजा की लड़की से शादी चाहता हूँ। सपने में मैंने देखी थी, उसके सौंदर्य जटा भारी, तब से लगन लग गई मुझको, नैनों में बस गई वो प्यारी। सुन लिया व्रताप पिता ने, तब व्रत का विधान बतला दिया। तो उसी तरह करके उसने व्रत का उद्यापन पूर्ण किया। उद्यापन से निपटा ही था कि आए पिता ने कहा उसे कार्तिक में उज्जैन की नगरी की राजसुता का ब्याह रचे। सुनने में ऐसा ही आया कि वचन पिता के सुने जबी, तब भस्म रंबा मृग छाल ओढ़ ले, दंड कमंडल चला तभी। जिस दिन लड़की की शादी हो उसी दिन पहुंचा जाए वहां। फिर सभी बीच बैठा जाकर बैठे थे द्विज विद्वान, जहाँ देख उसे एक विप्र ने किया वचन अपमान। राजसुता ब्याह इसे भस्म रंबाई जान हो, तथास्तु वचन तेरा क्यों विप्र बाल। तब बोला उठा, उतरा जाने हाथी श्रृंगार वरमाला, सुंड में दी लटका। राजा बोला हाथी से तब तुझको गणेश हम माने। लड़का मेरे नहीं राजकन्या की अपहरण ठाने। सो राज योग्य राजा होवे, कन्या लायक वर होवे। उसको ये माला पहना दो, तब हाथी राज सभा जोवे। फिरते फिरते उसी द्विज बालक के गले में माला डालिए, सब बोल उठे हाथी चुका, फिर माला मंगवा ली। और विप्र बालकों को हटा दिया, जो जाए द्वार बाहर बैठा। हाथी को सजाए दोबारा, तो फिर हाथी ने राजसभा बैठा। वहां से चल के बाहर आ, उस द्विज के गले में माला डालिए। फिर उस सभी कहे हाथी चुका, तो फिर से माला मंगवा ली और विप्र बालकों को हटा, वहां से नगर बाहर निकाल दिया। हाथी को फिर से भेजा तो हाथी ने फिर भी वही किया। होनहार को समझकर नृप ने किया विवाह, कन्यादान संग राज दे हरि सुमिरन मन चाहा। राजा रानी बन गए राज का द्विज हाथ, मनसापूर्ण शंभु की जय बोलो सब साथ। विप्र बाल आनंद सो करे, राज सुख दुख राज सुख भोग। शिव का व्रत छोड़ा नहीं, बना वही संयोग। जब उद्यापन का दिन आया, राजा शिव मंदिर चला गया। रानी ने 4.25 सेर गुड़ के मोदक को कहा गया। रानी ने सोचा ये ब्राह्मण के पकवान मिठाई क्या जाने, गुड़ के मोदक भी 4.25 सेर ही लगे हैं मंगवाने। इनको इतना भी पता नहीं है राज खजाना भारी है, क्या कमी है जो थोड़े से नैवेद्य की बात विचारी है। फिर राजा के संग में भी तो लोग बहुत संख्या में है, तो उसकी क्यों काफ़ी होगे
ये थोड़े से मोदकता में। ऐसा सोच विचार करके गाड़ी भर पकवान राजा ने भेजा, तभी लाया गाड़ीवान। पकवान देखकर राजा समझ गया कि रानी ने अभिमान किया है। एक लड्डू से गेहूं निकला। राजा ने शिव को भोग दिया कर 4 भाग उस गेहूं के 1 भाग भूप ने खा लिया। एक व्रत का समाप्त निज महल आए सोया तो शिव ने स्वप्न दिया, राजा तेरी रानी को तू देश निकाल सुबह होते, वरना तुम भी समझो कि खाओगे दुख में गोते। होते प्रभात राजा रानी बोला कि रानी सुन लो, शिवजी के दर्शन करना हो तो तुम भी मेरे संग चलो। रानी खुश होकर संग चली। राजा शिव मंदिर ले चला। रानी मंदिर में गई, इधर राजा झट घर को उधर चला। दर्शन कर रानी चली नहीं बाहर। भोपाल फिर पीछे को देखती, मंदिर भी गुमहाल। तब तो रानी को चेत हुआ, वो समझ गई शिवजी की माया है। अभिमान किया था कल मैंने हाथ थोड़ा बड़ा, आज उसी का फल पाया। वन खंड में आगे चली गई तो ग्वालों उसको नजर पड़े तो दृष्टि पड़ने से पत्थर ग्वाले ज्यों के त्यों खड़े रहे। आगे एक गांव मिला, जाकर कुमार से मांगा पानी, वो भी पत्थर का हुआ। चली आगे होए हैरानी, डुकरिया चरखा चला रही थी, वो पानी मांगा है, पत्थर की हो गई। धरा रहा कातना सूत का धागा है। ताल बाग कुएं गई सूखे, उसी वक्त 4 चोर वन में मिले हुए पत्थर सख्त। एक नदी मिली निर्मल जल की, उसकी दृष्टि से सूख गई। सूखे थे कमल सभी एकदम, अरु जीव जंतु की जान गई। जल के बिना रानी दुखी हुई, तब तो मरना मन सोचा है। एक सिंह मिला जो वन में, रानी ने उसको झपटा है कि यही मुझे मारे तो अंतकाल हो जा मेरा है। रानी की दृष्टि से वो भी पत्थर हो गया, खड़ा रहा। आगे को देखा, सर्प जो अर्ध सूर्य को देता था, मरने की उसकी तरफ गई, पत्थर को हो गया जो देखा था। आगे जो देखे सप्त ऋषि, तो उससे मांगा पानी, ऋषि दिया कमंडल। यह बोली क्यों आप ठठोली ठानी है, मैं मरती हूँ प्यासे, जल बिन कीड़े कमंडल में दिख रहे। ऋषि बोले तू अपराधी ने अपराध अपार किए तुमने, मणिपुर पर्वत रहे दुर्वासा ऋषिराय, पानी वही पाएंगे वही तू चली जाए। रानी दुर्वासा पास गई, बोले जल पाओ ऋषिराय। ऋषिराय ने दिया कमंडल तो रानी ने गर्दन हिलवाई, महाराज कमंडल खाली है, पूर्ण प्यास सताती हूँ, पान न किसी ने पाया, मैं मृत्यु लोक फिर आई हूँ। तब तो ऋषिवर ने क्रोध से सही झट किया इंद्र को आह्वान, क्यों इंद्र क्यों बरसता करते, क्यों लगे जगत को अकुलान। महाराज दोष नहीं है मेरा, ये नार बड़ी पापी ने शंकर का घोर कठिन किया अपराध। ऋषिवर जी इनको तो जल पाना, ऋषिवर मेरी शक्ति से बाहर है। हाँ शंकर पावेंगे इसको वे दीनानाथ कृपा करे। तब दुर्वासा इंद्र को देव ले रानी को साथ गए, जहाँ कैलाश थे अखिलेश्वर ना। दोनों हाथ जोड़कर दुर्वासा सुराय स्तुति कर यो शंभु की बार बार सेना। जय भूतेश्वर जय विभूतेश्वर, जय रुंडेश्वर जय योगेश्वर, जय प्रेतेश्वर जय शमशानेश्वर, जय संगीतेश्वर जय साजेश्वर, जय नंगेश्वर जय नृत्येश्वर, जय चंडेश्वर जय चंद्रेश्वर, जय अमलेश्वर जय अभियेश्वर, जय नागेश्वर जय नंदीश्वर, जय गंगेश्वर जय गिरजेश्वर, जय शूलेश्वर जय कोंडेश्वर, जय चंद्रेश्वर जय चर्मनेश्वर, जय त्रिगुणेश्वर जय त्रियनेश्वर, त्रियतापेश्वर त्रिपुरारेश्वर, जय कैलासेश्वर जय कामेश्वर, जय देवेश्वर जय दैत्येश्वर, जय मंत्रेश्वर जय मंत्रेणेश्वर, जय वेदेश्वर जय वादीश्वर, जय विद्येश्वर जय वेदेश्वर, जय आत्मेश्वर जय अध्यात्मेश्वर, जय जय निधीश निश्वेश्वर, जय सिद्धेश्वर जय सिद्धेश्वर, जय योगेश्वर जय योगीश्वर, जय ज्ञानेश्वर जय दिनेश्वर, जय दरिंद्रेश्वर, जय जय धन्मानेश्वर, जय भक्तेश्वर जय भगवानेश्वर, जय दिवेश्वर जय शिवेश्वर, जय भुवनेश्वर ब्रह्मांडेश्वर, जय एकेश्वर जय अनेकेश्वर, जय दृष्टेश्वर जय अखिलेश्वर, जय आशुतोष जय दुराराध्य, जय रुष्टेश्वर जय तृष्टेश्वर, जय एकेश्वर जय नित्येश्वर, जय उपनेश्वर जय अनुपनेश्वर, जय अहमेश्वर जय सर्वेश्वर, जय सर्वानेश्वर, जय ईश्वर। पायी पायी
प्रणतरित हरण शरण सुखदान, निज पद पंकज प्रेमवर दीजे दया निदान। चाहे तर नामित स्त्रोत यह सुनि शिव हुए प्रसन्न, शिव सम्मुख जो यह पढ़े कृपा करे अविच्छिन्न। तब शिव ने आसन दिया बैठे ऋषि सुरराज बोले, ऋषि देव पति कहो आज किम आए। दुर्वासा बोले, हे भगवत, प्यासी की प्यास मिटाना है, यह नार महा अपराधी ने इसको संग में क्यों लाना है। प्रभु आशुतोष ओढ़कर दानी अब माफ कसूर करे सारे। तब तो प्रसन्न हो बोले शिव, रानी तेरे दुख निवारे। जो मनसापूर्ण व्रत को करियो वह कह विधान बतलाए, आगे को गर्व करो कभी जो निज मुख शिव फरमाए। रानी बोली, जगदीश्वर अपराध मार्ग में हुए बड़े वे क्यों कट मीठे, कृपा सागर जो पत्थर होकर खड़े। शिव ने थोड़े से चावल दे उसको समझाया कि जाकर उन पर चावल को डाल बोलना कि तू अपना कारज कर, जैसे थे वैसे बने, यही वचन दे मारे विदा होए। रानी चली प्रणाम कर जोर, इंद्रपुरी सूरपति चले दुर्वासा निज धाम, श्रोता जन अब हाथ में लो चावल अविराम। रानी जज चावल डाले प्रसंग पर तुम भी डालो, जय महादेव की हुंकारी कर साथ साथ ही कह डालो। रानी वहां से चल दुर्वासा के आश्रम में कमंडल सो बोली, कमंडल निर्मल जल से भर जा जो कि पवित्र से अब होली। इतना कर चावल डाला तो निर्मल जल कमंडल भर पाया। फिर सप्तऋषि के आश्रम, मारा चावल नहीं, सप्तऋषि के आश्रम जा कमंडल को ऐसा सुनवाया, कीड़े मीठे निर्मल नीर होए जो मैं शिव का दर्शन पाया। चावल डाला तो कीड़े मीठ निर्मल कमंडल भर पाया। वहां से चल सरप पास गई तो सूर्य अर्ध देता, वन में जीवित ही चावल डाल कहा तो जीवित सरप हुआ छीन में। फिर सिंह पास जाकर बोली, वहां जाए तुझको जाके इतना कहकर चावल डाला तो करिए हुई रवाना है। आगे जो गई नदी पर तो बोली, जल निर्मल वही नदी, इतना कर चावल डाला तो भर गया नीर आगे जल्दी। सब जीव जंतु कमलन ऊपर तांदूर डाला और कहने लगी, जैसे थे वैसे बन जाओ, सब तो शिव की आज्ञा मिलेगी। वो यथा तथा सब हुई गई। रानी जहाँ चोर खड़े थे चार बोली कि अपना काम करो यो कहकर चावल दीने डाल। चोर तो गए अपने घर को, गई रानी रुखा बाग, तहाँ फल फूल गए तो हरे भरे, कह चावल दीने डाल जहाँ। तब हरा भरा बाग हुआ, रानी आगे को चल गई, बावड़ी तालाब जहाँ सूखे थे चावल डाले सुनवाई। हो निर्मल जल से भरे हुए तो हुई यथा, फिर गई वहाँ डुखरिया चरखा चला रही तो बोली फिर चावल डाल तहाँ। कातो चरखा सुख से मैया तो बुढ़िया चरखा चला रही थी, आगे तुरंत तंदुल कुमार पे छोड़कर कहा, सजीव हुआ सही। आगे जो गई तो ग्वालों को यो कहकर चावल डाल दिए। भाई गैयों को चराओ तो सुनकर ग्वालों का सभी जिए। रानी शिव मंदिर गई, शिव के दर्शन कीन, राजा को स्वप्न विषय शिव को फरमान दी। हे राजा सुनो, चित देकर मंदिर में रानी आई है, निष्पाप हुई उसको लाओ, अब बांटो खूब बधाई है। राजा ने भी प्रण लिया था कि यही रानी मुझको मिल जाए तो भोजन नगरी को भूखा रहने नहीं पाए। रानी बधाई करके लाए, राजा ने नगर जिमाए दिया। राजा रानी मिल सुखी हुए, तब भोजन की चित चाव लिया। भोजन की थाल परोसी, ज्यों झट शिव ने ब्रह्मांड वेश किया। भिक्ष के वेश में श्रावण की शुक्ला चौथ आज यो सुना दिया। जट रानी बोली, राजा ने मनसापूर्ण व्रत का है मुझको, मैं भूल गई, व्रत का विधान कर भोजन पाना है मुझको। हुंकारा देने वाला कोई हो तो भूखा हो तो मंगवा दे। राजा ने ऑर्डर दिया, तभी कोई भूखा हो तो ढूंढवावे। घर घर में पता लगाया कि एक बुढ़िया भूखी रही, वही 7 पुत्रों की माँ थी, किसकी भी करी संभाल नहीं थी, जात ठठार उसकी, फिर वो हर प्रकार से रोगी थी। रानी ने आकर कहा,
गया। रानी ने उसे मंगवा ली थी। गूंगी बहरी कुबड़ी पगली सी थी ठाठ, कोढ़ रोग अंधी नयन सभी रोग के ठाठ। रानी चावल हाथ ले बोलत जावे बेन, छोड़त चावल वचन भर रोगिन सिर देन। श्रोता जन तुम भी चावल लो और इसी तरह छोड़ते रहो। रानी बोली, इस व्रत को इंद्र अरिष्ट निवारण की सच हो तो इस रोगिन का बहरापन दूर लगे सुनने यह भी। यह कहकर चावल डाला तो उसके सिर पर जो ही वह सुनने लगी। तभी जो बागवान का कष्ट मिटा तो अंधापन भी मिट जाए इसका चावल डाला, झट से नैन खुले तो बहुत खुश हुआ उसका। गिरजा से कार्तिक स्वामी मिले तो गूंगापन भी जाए चला, कह करके चावल डाला तो बोलने लगी वाणी चपला। कार्तिक ने बालक विप्र मिले तो पगुलापन भी मिट जाए, कह करके चावल डाला, झट चलना फिरना बुढ़िया पावे। द्विज पुत्र पुरोहित पुत्री की ब्याही को टाट मिटे, इसकी चावल डाले झट शिष्य बाल आए, हुई ठीक दशा उसकी। पुरोहित सूत को ब्याही तो कुबर उसकी मिट जाए, चावल डाले जो ही बुढ़िया का सीधा सा मन दिखलावे। शिवजी के दर्शन दिए मुझे तो सभी रोग मिट जाए इसके, चावल डाला तो सुंदर देह बनी जो वर्णन कर न सके। जो कलयुग में व्रत फलदायक हो तो सब गुणवान बने, चावल डाला गुणवान हुई वो तब रानी का व्रत कथा सुने। बुढ़िया हुंकारा देती है, रानी का पूर्ण काम हुआ, मनसापूर्ण महादेव जी के बोलने का समय हुआ। बोलो मनसापूर्ण महादेव की जय।